उसके सिवा आप सब आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। करंटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। करंटली वो फियर में है। वजह क्या है? तो वजह है वो अभी फ़िलहाल क्या है ना कि उन्होंने जो आपके साथ किया, उन्होंने आपके साथ जो चीटिंग की, आपको जो घोस्ट किया, जो भी किया, आपको जो छोड़ के चले गए, उन चीज़ों का रिग्रेट लेके बैठे हैं। अब उन्हें फ़ियर है कि वो कहीं अगर आपके पास वापस आते हैं, रियूनियन चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि अगर वो आपके पास आते हैं तो वापस आप अच्छी तरीके से उनसे बात करो। आप उनको मतलब रिजेक्ट ना करो। रिजेक्शन का फ़ियर है उन्हें। 2 सिचुएशन है उनके पास, वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे। 2 सिचुएशन है, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आपको और किसी थर्ड पार्टी को, आपको या पेंटिकल्स को। कुछ भी ऐसी समस्या है या ऐसी कोई थर्ड पार्टी जो उनके पैसों की समस्या को दूर करती है, वो उसे छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि उनकी ये समस्या दूर कैसे होगी। उन्हें ऐसा भी लगता है कहीं वो वहाँ से छोड़ के चले आते हैं, आपके पास आते हैं तो उनकी पैसों की समस्या तो बहुत बढ़ जाएगी। बट लव तो आप ही हो उनका। आपकी तरफ पाँव बढ़ाते हुए वापस पाँव खींच लेते हैं, क्योंकि इन समस्याओं से निजात पाने के बाद ही वो आपके पास आ सकते हैं। उनके अंदर बहुत डिज़ायर है आपको लेकर के, लेकिन वो पूरी तभी हो सकती हैं जब उन समस्याओं से वो निपटान कर लें। क्योंकि आपको क्वीन की तरह देख रहे हैं, आपको अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बट कंडीशन यही है कि वो फ़िलहाल अभी सिचुएशन उनके साथ ऐसी है, उनकी लाइफ मिस हो चुकी है, उनकी लाइफ ऐसी हो चुकी है, वो अभी तुरंत आपकी तरफ आने में असमर्थ है। अगर वो आना भी चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर वो आते भी हैं, आप उनको वापस अपनी लाइफ में लोगे नहीं। आपके बहुत सारे सवाल होंगे जिनका जवाब शायद उनके पास नहीं है। आप सेम वर्क प्लेस पे हो सकते हो, एक जगह काम कर सकते हो, आप सेम कहने का ये है कि आप बिज़नेस कर सकते हो साथ में। कुछ ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं बहुत लोगों के साथ ना। आप स्कूल में पढ़ाते हो या फिर एक जगह कॉलेज में, स्कूल में कहीं भी पढ़ते हो, कुछ भी ऐसा है जहाँ पे आप दोनों की इन्वॉल्वमेंट एक साथ हो सकती है। वो बहुत सारे ऐसे लोगों से जो म्यूचुअल हैं आप दोनों के बीच में, इनसे बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बातें चल रही हैं। बहुत बहुत सारे लोगों के साथ ये भी सिचुएशन हो सकती है, अगर सेम वर्क प्लेस पे हो तो आप दोनों को लेकर के बहुत लोग गॉसिप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बातें बना रहे हैं। इन चीज़ों का भी उन्हें पता है। उन्हें तकलीफ़ हो रही है, कष्ट हो रहा है, लोगों के द्वारा बातें जो बनाई जा रही हैं उससे तकलीफ़ हो रही है। टावर की कंडीशन हो सकती है उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ पूरी तरह से मिस हो सकती है। उनकी लाइफ में बहुत सारे मतलब बम बम फूटना समझते हो, वो हो सकती है। उनकी लाइफ बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि टावर आया है। बहुत ख़राब स्थिति से बंदा गुजर रहा है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस थे। अभी फ़िलहाल उन ऑप्शंस के साथ इनकी जो बुरी स्थिति है, इन ऑप्शंस ने ना, इन थर्ड पार्टीज़ ने इनका बुरा हाल बना के रखा है, तो इनकी कंडीशन बहुत बुरी है। हो सकता है ऑफिस के लोगों के साथ लड़ाइयाँ हो रही हो सकता है जिनको इन्होंने अपनी लाइफ में आपकी जगह पे लाया, उन लोगों ने इनके लाइफ में टावर की कंडीशन ला रखी हो, या फिर अब दोनों के सेपरेशन की वजह से इनकी लाइफ में इस स्थिति का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। बट बहुत जल्द ही आप दोनों स्टार की तरह ग्रो करने वाले हो, क्योंकि आप दोनों के इमोशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई कितने भी दूर कर ले, बहुत सारी प्लानिंग कर ले, ब्लैक मैजिक कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आप दोनों अलग नहीं हो सकते, क्योंकि आप दोनों के इमोशंस एक दूसरे से जुड़े हैं। आप ट्विन पार्टनर हो सकते हो, आप सोलमेट हो सकते हो, तो एक दूसरे से अलग करना दूसरों के बस की बात नहीं है। चाहे वो कितना भी सर पिट ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हो नहीं सकता। जहाँ तक आप दोनों का सवाल है, तो अब आपके पार्टनर चाहते हैं इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओ, और वो चाहते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो, जो पास्ट में उन्होंने कभी नहीं किया। अब वो चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना आपके साथ, आपको गिफ्ट देना, आपके साथ बैलेंस करना, लाइफ को एंजॉय करना, आपके साथ यूनियन करना, रीयूनियन करना। तो बहुत अच्छी सोच उनकी है आपके लिए, वो आपके पास आना चाहते हैं। रिग्रेट में हैं, दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट पास्ट में क्या किया आपके साथ, इस बात का रिग्रेट है, क्योंकि वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। पास्ट में उन्होंने आपको खो दिया है, इसका रिग्रेट है, इसका दुख है।
क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके लिए डिवाइन का गिफ्ट थे उनके लाइफ में। ईश्वर ने उन्हें मतलब एक डिवाइन ने उन्हें गिफ्ट दिया था जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया इन ऑप्शंस की वजह से। इस वजह से इन्होंने इस गिफ्ट को स्वीकार नहीं किया और वहाँ से मूव ऑन करके आपकी लाइफ से निकल गए और आपको छोड़ दिया अकेला इस संसार में कष्ट भोगने के लिए, तकलीफ़ झेलने के लिए। बट अब उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। बट अब उन्हें पता चल चुका है कि आप उनके ट्विन पार्टनर हो, क्योंकि बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, जिस तरह से आपकी पर्जिंग चल रही थी, जिस तरह से आपकी अवेकनिंग हो रही थी, जिस तरह से आपको इतने सारे डिवाइन ने साइंस दिए थे, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई थी, अब वो सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है। डिवाइन उन्हें बता रहा है कि तुमने जिसे छोड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था, तुम्हारे लिए था। और डिवाइन उन्हें समझा रहा है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तो अब वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, शादी चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। अगर आप लोग अदर पार्टनर्स से मैरिड हो तो डिवाइन उन्हें बता रहा है हारमोनियस यूनियन एंड यूनियन के लिए पास्ट की गलतियां भुला करके, सभी चीज़ें भुला के आपके पास आने का उन्हें रास्ता दिखाया जा रहा है। डिवाइन ने उन्हें ये बताया है कि आप दोनों लवर्स हो, जन्मों जन्मांतर के प्यार हो, आप दोनों एक दूसरे के। आप दोनों को अलग करना सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ की कमांड ईश्वर ने पकड़ रखी है, आपके लाइफ को का धागा ईश्वर ने पकड़ रखा है। तो इस कनेक्शन को तोड़ना इतना आसान नहीं। अब किसी की बात बस की बात नहीं है इस कनेक्शन को तोड़ना। तो अब इन्हें डिवाइन ने समझा दिया है, आप दोनों के अंदर जो अनकंडीशनल लव है, कितना भी कोशिश करो एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर सकते, दूर नहीं जा सकते। तो ये प्यार उन्हें समझ में आ रहा है कि ये इश्क नहीं आसान, कितना भी कोशिश किया जाए ये आसान नहीं है, इश्क बहुत मुश्किल है। लेकिन इस इश्क के अलावा कोई चारा भी नहीं है, कहीं जा नहीं सकते। वो उन्होंने बहुत कोशिश की आपके प्यार को भुलाने की, आपसे मूव ऑन करने की, कुछ भी कोशिश की बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। डेथ की कार्ड आया है ताकि इसलिए कि उनकी लाइफ में जितने लोग थे, जैसे आपने अपने लाइफ से बहुत इम्पोर्टेंट लोगों को खो दिया डिवाइन फेमिनिन ने, उस तरह से अब उनकी लाइफ से सभी रिश्तों का डेथ हो रहा है धीरे धीरे। और अब वो आपकी तरफ न्यू स्टार्ट करने के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए आने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन की तलवार उठ चुकी है। माता रानी का आशीर्वाद इस कनेक्शन को मिला है। उन्हें इन चीज़ों का भान होने लगा है, ये चीज़ें उन्हें समझ में आ रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। दो सिचुएशन है उनके पास जहाँ पे जगलिंग की कंडीशन है, दो लोग हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं, बट वो इन सभी से निकल के, दो थॉट्स भी हो सकते हैं, इन सभी से निकल के वो आपके इस रिश्ते पर हार्ड वर्क करना चाहते हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दुखी हैं, पास्ट की गलतियों से परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और उन थर्ड पार्टीज़ की वजह से भी दुखी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, आपसे बातें छुपाई, आपसे झूठ बोला, आपसे चीटिंग की। अब वो आपकी तरफ आके सभी चीज़ें बताना चाहते हैं। अब पास्ट में मैच्योर नहीं थे, इमेच्योरिटी के साथ इन्होंने आप सारे डिसीज़न लिए, बट अभी वो ना सारे डिसीज़न मैच्योर होकर के लेना चाहते हैं। कार्मिक्स को अपनी लाइफ से वापस भगा रहे हैं, क्योंकि कार्मिक कंडीशन उनकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा पर्जिंग की कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा कष्ट में है, तकलीफ़ में है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे बर्डन हैं। लोग इन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं, पुश कर रहे हैं और आपको इग्नोरेंस दिखाने के लिए इन्हें मजबूर कर रहे हैं। बट ये बंदा अब आपको स्टॉक कर रहा है। आपसे एज में छोटा हो सकता है, आप लोगों की एज डिफरेंस हो सकती है, समाज का डर जिसकी वजह से ये बंदा आपको छोड़ के चला गया था, आज वो आपके पास वापस आना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है, ईश्वर से आपको मांग रहा है। हैंग पोजीशन से बाहर निकल के वो बहुत जल्द ही आपकी तरफ आएगा, क्योंकि डिवाइन का जजमेंट, डिवाइन का डंडा चल चुका है। अब वो आपकी केयर करना चाहता है, काफ़ी केयर करता है, वो छुपाता है आपसे, क्योंकि आप उसके लव पार्टनर हो, आप दोनों टू ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। अब वो चाहता है आपके साथ अपनी दुनिया बसाना, आपके साथ सेल्फ लव करना, आपके साथ प्यार करना, और सभी ऑप्शन से बाहर निकल के वो आपको सेलेक्ट करना चाहता है, आपको अपने प्यार का कप देना चाहता है। पास्ट में वो बंधा हुआ था, जिसने भी उन्हें बांध रखा था, उनकी ईगो हो सकती है, कुछ लोग कुछ किसी वजह से बंधे हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ईगो में आके अपने इस रिश्ते को तोड़ा। अब इन रिश्ते को, ईगो को ख़त्म करके इस रिश्ते की नई शुरुआत वो करना चाहते हैं।
उनकी लाइफ में कुछ ऐसे डोमिनेटिंग लेडीज़ हो सकती हैं, या फिर यूँ कहें कि उन्हें लगता है कि आप भी ईगोइस्टिक हो। तो इन सभी चीज़ों को ख़त्म करके वापस वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इन लेडीज़ से आपके लिए लड़ना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि उनसे लड़ के वो आपकी तरफ वापस आएँ और बहुत स्पीड में वापस आएँ। तो बहुत सुंदर सी एनर्जी बनी हुई है आपके पार्टनर की। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।